फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी को लेके कि ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है और उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग ब्रेटॉन साइकिल को बात करें तो इसमें बेसिकली आपके जो 4 इक्विपमेंट होते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर से जब आपकी कंप्रेस गैसेस निकलती है तो ये आपकी जाती है कंबशन चैम्बर और हीट एक्सचेंजर में। यहां से जब आपका आता है तो ये आपका आता है इसी शाफ्ट पे कनेक्टेड होता है आपका टरबाइन, और ये आपकी टरबाइन कनेक्टेड हुई और यहां से जब आपकी एग्जिट होगी तो फाइनली यहां से आपका कहां चले जाता है, ये आपका इंटरकूलर आप ले लीजिए। तो यहां पर मैं आईसी दैट इज द इंटरकूलर लिखा हुआ है और यहां पर फिर अगेन क्या हो जाएगा, कंप्रेसर में चले जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो साइकिल है वो आपका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। इसके बाद अगर मैं इसका पीवी और टीएस डायग्राम की बात करूं तो इसमें हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कंप्रेसर का इनलेट है इसको 1 ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट 2, और ये आपका पॉइंट 3 इसको ले लेते हैं हम लोग, और पॉइंट 4 आपका टरबाइन के एग्जिट को ले लेते हैं। तो इसका अगर मैं पीवी और टीएस डायग्राम की बात करूं तो क्या हो सकता है, ये जो हमारे पास पीवी डायग्राम है इस पे आप देखिए 1 से 2 जो आपको दिख रहा है दैट इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर आपका कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये जो आपकी लाइन है ये आपको लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी। कंप्रेस होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। और पीवी डायग्राम में आपका आइसेंट्रोपिक लाइन कर्व बनता है। 2 to 3 दैट इज द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में आपका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आपका 2 से 3 दिख गया दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर, और इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, हीट एडिशन हो रहा है दैट इज द क्यू सप्लाई। तो यहाँ पर हमारा 2 से 3 हो गया। 3 से 4 अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, दैट इज टरबाइन। टरबाइन में अगेन आपका एक्सपांशन होगा, और एक्सपांशन होगा तो 3 से 4 आपका मिल गया। नेक्स्ट आपका 4 से 1 जो आपका दैट इज द इंटरकूलर। इंटरकूलर है तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। तो ये आपका क्या हो गया, हीट रिजेक्शन होगा, और ये आपका बन गया कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये हमारा जो साइकिल है दिस इज द पीवी डायग्राम। और इसका अगर हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ करें तो चलिए टीएस डायग्राम को हम लोग इधर ड्रॉ करते हैं, दिस इज द टीएस डायग्राम। और इस पे हम लोग बात करेंगे 1 से 2 अगेन आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की अगर बात किया जाए तो ये आपको मिलेगा 1 से 2 दैट इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 आपका हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर में आपका क्या होता है, हीट सप्लाई हो रहा है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन इन द टीएस डायग्राम। और यहाँ पर जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो आपका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो टीएस डायग्राम में ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, दिस इज 2 to 3। 3 to 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा दैट इज द टरबाइन, और टरबाइन के अंदर ये हमारा हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन 3 से 4। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे 4 से 1 तो ये आपका इंटरकूलर है। इंटरकूलर में आपका क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर में हीट रिजेक्शन होगा तो टेम्परेचर भी डाउन होगा और आपकी एंट्रोपी भी डाउन होगी। क्लियर। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा सा जो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है और हीट रिजेक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो जो टीएस डायग्राम में 2 से 3 वाला जो जोन है दिस इज द हीट सप्लाई जोन, एंड जो 4 से 1 वाला जोन है ये आपका क्या मिल रहा है, दिस इज द क्यू रिजेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टीएस डायग्राम को लेकर तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, हमें यहाँ पर निकालना है क्या, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जब मैं ब्रेटॉन साइकिल या किसी भी साइकिल के लिए निकालूंगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, दिस इज, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू नेट बाई क्यू सप्लाई, यही लिखा जाता है। डब्ल्यू नेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन, यही तो है आपका डब्ल्यू नेट। और ये आपका नीचे क्या दिख गया, क्यू सप्लाई। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन साइकिल। सिंप्लीफाई करिए तो ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस ये आपको दिखेगा क्यू रिजेक्शन बाई क्यू सप्लाई, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटॉन साइकिल। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आपको करना क्या है, क्यू रिजेक्शन और क्यू सप्लाई की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू निकालने के बाद पुट करते हैं और देखिए हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो क्यू रिजेक्शन और क्यू सप्लाई, अगर यहाँ पर बात करता हूं मैं क्यू सप्लाई के लिए तो क्यू सप्लाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, डेल Q इक्वल टू mc/dt होता है। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, mcp/dt। dt को लिखेंगे T3 माइनस T2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दैट इज इक्वल टू T3 माइनस T2। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्यू रिजेक्शन को लेकर। क्यू रिजेक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है mcp/dt।
तो एमसीपी dt को क्या लिखोगे, 4 to 1 जा रहा है तो T1 माइनस T4 होगा। लेकिन हीट रिजेक्शन हमारा निगेटिव साइन के साथ जाता है, तो जब निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो T4 माइनस T1 होगा। तो ये हमारे पास बन गया T4 माइनस T1। ये आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी में उठा के रख देते हैं। तो यहां पर जब आप रखोगे तो एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस क्यू रिजेक्शन। क्यू रिजेक्शन आपको दिखा हुआ है ये एम Cp ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज T4 माइनस T1 डिवाइड बाई, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज एम Cp। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपको दिखेगा T3 माइनस ऑफ T2। ये यहां तक क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको एफिशिएंसी क्या मिलेगा, 1 माइनस एम Cp का तो कहानी खत्म है। यहां पर आप देखिए T4 माइनस T1 डिवाइड बाई आपको क्या दिख रहा है, T3 माइनस T2। ये आपको क्लियर हुआ। आप ये वाले टर्म्स को देखिए और यहां से थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इस वाले टर्म से आप T1 को कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर अगर आप T1 को बाहर लोगे तो ये आपको आएगा T4 बाई T1 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई, यहां से आप T2 को बाहर निकालो, T2 को बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा T3 बाई T2 माइनस ऑफ 1। ये आपको समझ में आया। अब सुनिए यहाँ पर ये जो हमारे पास एफिशिएंसी आई है, इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं। किस तरीके से हो सकता है, देखिए 1 से 2 हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 3 से 4 भी हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप प्रोसेस 1 से 2 पे आ जाइए। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, प्रोसेस 1 से 2 पे। तो प्रोसेस हमारा 1 से 2, और 1 से 2 जो हमारा प्रोसेस है, दिस इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन लिखा जा सकता है क्या, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, T2 बाई T1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। अब क्या होगा, ये जो आपको P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा दिख रहा है, इसका मतलब समझिए ये जो हमने P2 लिखा है और P1 लिखा है, ठीक है। आप नेक्स्ट प्रोसेस पे आइए, उसके बाद आपको ये चीज में एक्चुअल में डिफरेंस दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस नेक्स्ट हमारा एडियाबैटिक अगेन कौन सा है, 3 to 4 है। 3 to 4 एडियाबैटिक है, इसलिए हम इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस बना है 3 से 4, और इस प्रोसेस पे भी बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, T3 बाई T4 इक्वल टू T3 बाई T4 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेट इज इक्वल टू P3 बाई P4 की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ये आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे क्या कि P2 इक्वल टू P3 और P1 इक्वल टू P4 है। यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रहा हूं, P2 इक्वल टू है आपके पास P3 एंड P1 जो है वहां पर आप देख रहे हैं डेट इज इक्वल टू P ऑफ 4, यही है। तो यहां पर आप क्या करिए, ये P3 की वैल्यू रख दो P2, इस वैल्यू पे अगर आप रखोगे दिस इज T3 बाई T4 इक्वल टू P3 की वैल्यू आप क्या रखोगे, दैट इज P2, और P4 की वैल्यू क्या रखोगे, P1 की पावर, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, गामा माइनस 1 बाई गामा। अब आप देखिए दिस इज द इक्वेशन 2 दे दो इसको, क्योंकि इक्वेशन हम लोग फर्स्ट इसको देंगे और इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो दोनों इक्वेशन को जब आप मर्ज करोगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपको मिल जाएगा क्या यहाँ पर, T2 बाई T1 इक्वल टू, ये आपको मिलेगा T3 बाई T4, यही आपको मिला। अब आपको देखो थोड़ा सा इस फॉर्म में एडजस्ट करिए, T4 बाई T1 बोल रहा है ना, T4 को इधर ट्रांसफर करो तो ये आपको मिल जाएगा क्या, T4, ये दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, T4 बाई T1 इक्वल टू ये हम लोग मिल सकता है क्या, T3, और नीचे हमारा क्या आ सकता है, T2। और जब आप इसको उठा के रखेंगे तो यहां पर हम लोग वैल्यू को रखते हैं, तो ये आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहीं से आपको वैल्यू रख रहा हूं। अगर आप ये वैल्यू को रखोगे तो ये दोनों टर्म्स देखो, T4 बाई T1 और T3 बाई T2 दोनों खत्म है, कैंसल। तो फाइनली जब आप एफिशिएंसी निकालोगे तो 1 माइनस आपको क्या मिलेगा, T1 बाई T2। क्लियर है यहाँ तक। और ये जो आपको T1 बाई T2 मिला हुआ है, इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो मुझे क्या मिल सकता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस, चलिए इसको आगे ही मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 1 माइनस T1 बाई T2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई T2 बाई T1। क्लियर है यहाँ तक। अब T2 बाई जो T1 हमको दिख रहा है, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं,
T2/T1 को हम लोग लिख सकते हैं P2/P1 की पावर गामा माइनस 1, और ये जो इक्वेशन 2 है तो P2/P1 कहीं ना कहीं मेरा प्रेशर रेशियो को शो कर रहा है, 1 से 2 तक जो आपका क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो 1 से 2 जो आपका है तो इसको हम लोग P2/P1 को और क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू Rp की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, ये जो कि आपका इक्वेशन क्या था, 2 था ये। क्लियर? तो ये आपका जो T2/T1 है इसको मैं डायरेक्ट Rp की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा भी लिख सकता हूं। तो फाइनली अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको क्या दिखेगा, इसी वैल्यू को रखना है, इस वैल्यू को रखेंगे तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई Rp की पावर ये आपको दिखेगा क्या, गामा माइनस 1 बाई गामा। क्लियर है? तो इस वैल्यू को उठा के हम लोग रखते हैं, और रखने के बाद फाइनली हमको जो वैल्यू मिलेगा तो कहां पर लिखा जाए, चलिए ये पोर्शन को थोड़ा रफ कर देते हैं, और फाइनली मैं यहाँ पर आपको फाइनली ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी मिलेगी, और ये जो ब्रेटॉन साइकिल का एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगा, दिस इज 1 माइनस 1 डिवाइड बाई Rp की पावर ये आपको मिलेगा गामा माइनस 1 बाई गामा। क्लियर है? तो ये जो हमारे पास आया है दिस इज द एफिशिएंसी फॉर ब्रेटॉन साइकिल, जिसके बारे में हमने बात किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।